सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया का माई बाप अमेरिका, उसने इंडिया की 19 कंपनियों पर पाबंदी लगाई, जिनमें 2 बिजनेसमैन भी शामिल हैं। अगर यही काम पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो आज इंडिया खूब वावेला कर रहा होता। अगर ये काम अमेरिका पाकिस्तानी किसी एक कंपनी के साथ करता तो इंडिया ने इतना वावेला उठाना था कि एक मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना था। और कोशिश उनकी यही शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, उनकी यही रही है कि पाकिस्तान में मुदाखलत उनकी रही है और अब भी मुदाखलत, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो कोशिश तो वो कर रहे हैं, उनकी कोशिश तो जारी है, लेकिन उनमें वो कामयाब नहीं हो सकते, ना हुए हैं, ना इंशाल्लाह वो होंगे जब तक हमारी पाक आर्मी है। और हम इंशाल्लाह इस मिशन में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इसी हमें तनहा करते करते, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करते करते आज इंडिया इसलिए तनहा हो गया और ख़ुद पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगाता था कि अपने जो है हथियार सप्लाई करता है और न्यूक्लियर उसका ख़तरे में है, वो दहशतगर्दों के हाथ में लग जाएगा। तो इस तरह की उसने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा की पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन नाकाम हुआ। तो आज वही अमेरिका अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, उन्होंने इसी बेस पे लगाई हैं कि ये इंडियन कंपनियाँ रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसके अंदर ये हथियार सप्लाई करते हैं और ये जो है ना, यही दहशतगर्द जो है ना, दहशतगर्दों को हथियार देते हैं। तो आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने अमन की बात की है और हमेशा करता रहेगा। और जब भी आपको इंडियन अवाम को भी समझना चाहिए कि आप मेजर गौरव आर्य साहब और जनरल जी बख्शी साहब जो बैठ के कहते हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है तो और दहशतगर्दों को हथियार सप्लाई करता है, तो आज ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने जब भी बात किया, अमन की बात की है। और हमें इस्लाम इस चीज़ का दर्द देता है कि हम पसंद लोग हैं और हमेशा RSS का जो रवैया है वो इंडिया ने अपनाया है और पूरी दुनिया में जितने भी ये इवेंट दहशतगर्दी के हुए हैं ये इंडिया ने करवाए हैं। इस बात से तो यही साबित होता है। तो बाकी ये वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। अमेरिका ने कई देशों के करीब 400 कंपनियों और लोगों को बैन किया है। इनमें भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कंपनियां और लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अमेरिका के विदेश विभाग ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की डिटेल जानकारी दी है। इनमें एक्सेंट एविएशन लिमिटेड, मस्क ट्रांस, TSMD ग्लोबल और फ्यूट्रेवो शामिल है। अमेरिका के विदेश विभाग का आरोप है कि एक्सेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इनमें तकरीबन $2 लाख से ज्यादा के मूल्य का कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट आइटम शामिल था। इसी तरह मस्क ट्रांस पर भी आरोप है कि कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को $3 लाख से अधिक से ज्यादा मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई किए थे। TSMD ग्लोबल पर रूस को $4,30,000 के मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई करने का आरोप लगा है। 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों की मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय लोगों सहित 400 कंपनियों और कई व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने, जो अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम ये है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 इंडिविजुअल्स का नाम सामने आया है उनमें पहले हैं विवेक सनातनी कुमार मिश्रा, पहले हैं, दूसरे सनातनी हैं सुधीर कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं दोनों, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी है एक्सेंट एविएशन इंडिया। जी हाँ, इसके ये डायरेक्टर हैं जो कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट रशिया को सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा SI2 माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है बैंगलोर की, वो भी भारत की ये कंपनी बिना लाइसेंस के रशिया को पार्ट्स, एविएशन के पार्ट, हथियारों के पार्ट, फाइटर जेट के पार्ट बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा और 19, जी हाँ,
कंपनियां हैं जिस पर अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इस पर आड़ भक्त कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि आड़ भक्तों के पिता नहीं इनके मुंह पर तमाचा जड़ा। वहीं कल एक स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी जो खुलासा कर रही थी, जिसमें कनाडा ने बताया है कि हमारे देश के अंदर जो भी आतंकी संगठन भारत बता रहा है जो कि खालिस्तानी संगठन है, उन पर आतंकी हमला करने का आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को दिया था। ये बहुत बड़ा इल्जाम है और इसके सबूत भी कनाडा के पास कहा जा रहा है मौजूद है। हवा में कोई बात ऐसे नहीं कह सकता। हालांकि भारत कई बार और बार बार मना कर चुका है कि हमारे इमेज को खराब करने वाली खबर है और कनाडा इसकी कोशिश कर रहा है कि हमारी इमेज खराब हो जाए। और कनाडा एंटी इंडिया जो है वो क्रोनोलॉजी, वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का डायरेक्ट कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता रहा है कनाडा। इस रिपोर्ट और सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दिया और कहा कि ये रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। किसी देश का अगर गृह मंत्री इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो तो ये काफी डराने वाली बात। उधर दिवाली के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, भारत ने चाइना को, बॉर्डर पर देखिए, भारत ने चाइना को मिठाइयां बांटी हैं। हम भारतीयों का यही रवैया है, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले हम उसको मिठाई खिलाएं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पहली बार अपना खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और नया फाइटर जेट दिखाया है और ड्रिल भी की है। 24 अक्टूबर को एक अंग्रेजी अखबार को अमेरिकी राजदूत ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसीट ने कहा कि अमेरिका इस मामले में तभी संतुष्ट होगा जब पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि जिन लोगों को बैन किया गया है उन पर विदेश विभाग, ट्रेजरी विभाग और वाणिज्य विभाग ने इन लोगों पर और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब इंतजार है जिन लोगों पर प्रतिबंध लगा है वो कैसे इस प्रतिबंध को देखते हैं।